अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं वाई के अर्जेंटीन मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक सैंडविच थ्योरम के बाद लिमिट ऑफ द फंक्शंस पे है। ऐसी लिमिट्स जो इंफिनिटी शो करती हैं, मतलब के लिमिट्स का इंफिनिटी पे क्या बिहेवियर होता है। इस तरह के हम तीन केसेस डील करेंगे, लीनियर फंक्शंस के ऊपर, क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर और रैशनल फंक्शंस के ऊपर। बकाया आगे नेचुरल फंक्शंस भी हैं, नेचुरल लॉग वाले फंक्शंस भी हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हैं, उनको साफ साफ देखते रहेंगे। अब यहां पर देखिए कि पहला जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये है कि रैशनल फंक्शंस या लीनियर फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, इसको हमने कैसे डील करना है। लीनियर फंक्शंस पे जब हमारे पास लिमिट इंफिनिटी हो जाएगी, मतलब वो खुद से हमें देंगे इंफिनिटी, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, इंफिनिटी, और यहां पर कोई भी x प्लस 7। अब ध्यान रहे कि मैं इंफिनिटी की जब बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव इंफिनिटी हो सकती है एंड इट शुड बी अ नेगेटिव इंफिनिटी। दोनों में से कोई एक इंफिनिटी एग्जिस्ट कर सकती है इसके। अब यहां पर देखो मेरे पास यहां पर आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये कहां पर जाके इंफिनिटी करेगा? जहां पर इसका कंसर्निंग वेरिएबल है। जाहिर सी बात है यहां पर आएगा, ऑल इसको करने की जरूरत नहीं होती, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब इंफिनिटी प्लस 7, इंफिनिटी के अंदर कोई भी चीज ऐड होगी तो वो भी इंफिनिटी हो जाएगी। दैट इज एन आइडिया कि ये इंफिनिटी हो गया। इट्स मीन दैट कि लीनियर फंक्शंस पे हम लोग इंफिनिटी कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। बकाया इंफिनिटी पे जो लिमिट्स के असूल हैं वो सारे अप्लाई होते हैं, नो डाउट कि उस पर अप्लाइंग होती है, लेकिन मैं इंफिनिटी को क्यों ज्यादा शो कर रहा हूं, क्योंकि इस पे आपको समझ आ जाए कि इंफिनिटी बिहेवियर अप्लाई करने से क्या होता है। दैट इज एन आइडिया ऑफ अस। यहां पर एक मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है, ठीक है। मैंने लीनियर फंक्शन की बात की, उसके एक एग्जांपल दी। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं। लिमिट हमने अप्लाई की टू द कंसर्निंग वेरिएबल। अब यहां पर देखो बच्चे कि मैंने जब अप्लाई किया लिमिट इस पे, जब मैंने लिमिट अप्लाई किया तो आई गेस के इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इंफिनिटी प्लस 7 अप्लाई यहां पर किया, तो यहां पर आपके पास क्या, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, क्योंकि ये कोई अर्थमेटिक जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस में नहीं है, ये हमारे पास इंफिनिटी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ये डील नहीं करती। मिसाल के तौर पर इंफिनिटी जो है एडिशन करके टू इंफिनिटी नहीं बनाती, इंफिनिटी एडिशन करके भी इंफिनिटी रहती है। इंफिनिटी मल्टीप्लाई करने के बाद इंफिनिटी स्क्वायर नहीं करती, इंफिनिटी माइनस होने के बाद जीरो नहीं करती। इज इट क्लियर? ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि ये जो मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन डील किया है, अब इसको मैं नेगेटिव के लिहाज से डील करता हूं। याद है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, उसके ग्राफिक बिहेवियर भी मैंने आपको समझाया था। यहां पर देखो बेटा कि इवन फंक्शन, अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर दिया हुआ है तो आप इसको बिल्कुल इजीली देख सकते हो, नहीं तो पहले जाके वो वाला लेक्चर चेक करो, बड़ा इजी और जबरदस्त मैंने बनाया हुआ है। यहां पर देखो कि अगर मैं इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ये क्या कोई इवन फंक्शन है? एग्जैक्टली नहीं है ये फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इवन फंक्शन नहीं है। स्क्वायर के बाद कोई ऑड पावर आ रही है। हमने क्या कहा था कि इवन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो स्क्वायर और उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करें इवन पावर्स में। जैसे मिसाल के तौर पर 8, 6, 4, फिर 2 और उसके बाद 0, एक्स की पावर्स की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह ग्रेजुअली डिक्रीज करें। जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो इवन होनी चाहिए, ना कि ऑड। अब यहां पर देखो एक इवन है एक ऑड आ गया, हमारा खत्म हो गया। सर इवन फंक्शंस कौन से होते हैं? तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। डायरेक्ट इवन फंक्शन स्क्वायर है, उसके बाद जो पावर आ रही है वो कोई पावर नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये भी इवन फंक्शन था। ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। अब उसके और भी फर्दर बिहेवियर्स हैं, आपको देखना चाहिए। उसकी डोमेन और रेंजेस क्या होती हैं, क्या कुछ होता है, उसको आप उस लेक्चर में देखें। अब यहां पर देखो मैं जब इस पे इंफिनिटी अप्लाई करूंगा, इंफिनिटी नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इंफिनिटी नेगेटिव प्लस 7। यहां पर देखो बेटा कि किसी भी चीज के ऊपर पावर
आपके पास इवन आ जाए तो क्या होता है, एग्जैक्टली पॉजिटिव हो जाएगी, इंफिनिटी पॉजिटिव हो गई। और मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था कि इंफिनिटी का स्क्वायर नहीं होता, उसने नेगेटिव वैल्यू से सारी पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव इंफिनिटी प्लस 7। इसका भी हल जो आएगा इंफिनिटी नेगेटिव। क्यों इंफिनिटी नेगेटिव हुई? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास एक भी ऐसी वैल्यू आ गई जिसने हमारे पास ऑड फंक्शन का बिहेवियर दिया, तो ऑड का तो वो बिहेवियर है कि वो नेगेटिव खत्म नहीं करता, इसलिए पूरा सारा काम खराब हो गया। अब यहां पर पॉजिटिव है सेम, इसका बताओ क्या होगा, इंफिनिटी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव से क्या, ठीक है। अब ऊपर मैंने एक ऐसा वेरिएबल लिखा है जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कोई सा भी है, कंसर्निंग मुझे नहीं पता क्या है। अब आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। डेफिनेटली इसके ऊपर मैं पावर लगाऊंगा, इंफिनिटी अप्लाई करूंगा, इस पे इंफिनिटी अप्लाई, इस पे इंफिनिटी अप्लाई, इस पे इंफिनिटी अप्लाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इंफिनिटी जो है कोई भी अर्थमेटिक फॉर्मूला या अर्थमेटिक लॉ को फॉलो नहीं करता, शुड बी इंफिनिटी। क्लियर? अगर मैं इसको और जुबान में बोलूं तो डाइवर्जेंस शो कर दी इसने, ठीक है। तो ये तो थे आपके पास क्वाड्रेटिक के और पॉलिनोमियल, व्हाटएवर कैसा भी पॉलिनोमियल है। याद रहे कि इवन फंक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यूज होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती हैं इवन पावर्स के साथ, या ग्रेजुअली एक साथ एक सिलसिले के साथ इंक्रीज करती हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर ऊपर पावर इवन हो, मिसाल के तौर पर 8 के बाद डायरेक्ट उसने 2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम, इवन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन कोई ऑड पावर बीच में, वेरिएबल की पावर ऑड नहीं होनी चाहिए। इसे देखो, ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में हो। अब पी और क्यू की फॉर्म में पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं डी ऑफ एक्स ओवर एन ऑफ एक्स की फॉर्म में, है ना, और एन ऑफ एक्स इज नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ऐसा होता है ना, क्योंकि समथिंग ओवर 0 नॉनसेंस, अगर वो अप्रोचिंग टू 0 तो इंफिनिट। ये तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ लिमिट केस में, है ना। अब यहां पर देखो कि हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी रैशनल फंक्शन ले लेता हूं, मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहां पे ले लेता हूं एक्स पावर 3 प्लस 9। लेट सपोज ये कोई एक रैशनल फंक्शन है, मैंने इस पे कोई कमांड नहीं लगाई, ठीक है। यहां पर एक काम मैं कर देता हूं कि यहां पर मैं लिमिट लिख देता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनाइट। अब अगर मैं इस पर डायरेक्ट इंफिनिटी अप्लाई कर देता हूं तो ये तो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी शो कर देगा, हमने तो इसी से तो बचना, हमने इंफिनिटी होने ही नहीं देना। काम ये है कि देखो, मिसाल के तौर पर आखिर मैं इंफिनिटी का लिमिट का केस पढ़ा क्यों रहा हूं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इंफिनिटी अप्लाई करने से इंफिनिटी हो जाएगा। आप कोई सा भी केस पढ़ो, लाइक एक्स प्लस 7 है, इस पे इंफिनिटी, वैसे तो इंफिनिटी होनी होनी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक फंक्शन बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये जो मैं अभी केस पढ़ रहा हूं, इसको देखो, एक्स पावर 3 प्लस 9। चलो मैं इसको भी डील करूंगा। यहां पर देखो कि लिमिट कभी कभार हमें अप्लाई करने के बाद, इंफिनिटी लिमिट अप्लाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास इन्फिनाइट शो करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पर देखो, ये मेरे पास इंफिनिटी का फंक्शन है, इस पर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो लिमिट इंफिनिटी है, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा मुझे ये रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो हमने इसी को खत्म करना है। कैसे? देखो, स्टेप ये है कि नीचे जो भी डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो भी है, ग्रेटर स्मॉलर व्हाटएवर जिस तरह की भी है, हमने उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है। यहां पर देखो 9 एक्स पावर 3 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां पर मैं करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहां पर लिखूंगा एक्स पावर 3 प्लस 9। क्लियर हो रहा है पॉइंट जी? अब मुझे इन दोनों में किससे मल्टीप्लाई लेना, बाय डिवाइडिंग एक्स पावर 3 को मैं डिवाइड करूंगा। कैसे? इस स्टेप में देखो, इस बात में करता मैं ये हूं, मैं बहुत साइड पे डिवाइड कर दूंगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, मैं यहां पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहां पे लिख देता हूं एक्स पावर 3 प्लस 9। जब मैं बोथ पे डिवाइड करूंगा, कर सकता हूं मैं। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं सेपरेटली अलग अलग लिख सकता हूं? जी हाँ, एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। यहां पर देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, यहां पे लिखूंगा मैं एक्स पावर स्क्वायर ओवर एक्स पावर 3
इसको लगा से, और नीचे हमारे पास आएगा +7 ओवर x पावर 3 ओवर नीचे x पावर 3 ओवर x पावर 3 +9 ओवर x पावर 3। ओके वट एवर कि जो भी हमारे पास गेम होने वाली है, यहां पर देखो बेटा कि ये एक और इस वाले एक से कट जाएगा। यहां पर मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पर जब मैं वैल्यू अप्लाई करूंगा ये 1 ओवर x होगा +7 ओवर x पावर 3, और नीचे हमारे पास होगा 1 +9 ओवर x पावर 3। मेरी इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके अब यहां पर देखो बेटा, इसमें देखो क्या होगा, लिमिट मैंने अप्लाई कर दी 1 ओवर इंफिनिटी +7 ओवर इंफिनिटी ओवर 1 +9 ओवर इंफिनिटी। अब समथिंग ओवर इंफिनिटी एग्जैक्टली 0। इस वाले केस को मैं थोड़ा सा यहां पे लिख के शुरू करूंगा। यहां पर देखो 0 + 0 ओवर 1 + 0, काम क्या हुआ 0 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा कि इंफिनिटी तो नहीं आया आंसर तो 0 हो गया। दैट इज एन आइडिया, यही तो आइडिया मैं देना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। अब इस वाले केस पे देखो, ये वाला जो केस था, ये वाला केस था, ये तो था अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में x की वैल्यू इज लेसर देन डिनोमिनेटर में x की वैल्यू। याद रहे कि मैं x की वैल्यू के लिहाज से, मैं कंसर्न वैल्यू वेरिएबल वैल्यू की डिग्री के लिहाज से बात कर रहा हूं, ठीक है, कंसर्निंग वेरिएबल की डिग्री के लिहाज से बात। इज इट क्लियर? ये तो केस था फर्स्ट केस जो मैंने अभी आपको डील करके सुनाया। ये इतनी बड़ी सारी गुजार ये है इससे, ठीक है। ये है मतलब कंसर्निंग वेरिएबल न्यूमिनेटर ऑफ द x इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ द x। कंसर्निंग वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इक्वल है कंसर्निंग वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ ये बिहेवियर, ठीक है। हाईएस्ट पावर x पावर 7 x पावर 7। इज इट क्लियर? हमने करना क्या है? करना ये है कि जो मैंने आपको पहले बात की, डिनोमिनेटर में जो भी x की हाईएस्ट पावर है उससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। यहां पर मैं क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x पावर 7 +9 ओवर x पावर 7, 7x पावर 7 +3 ओवर x पावर 7। मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम? सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ये इसीलिए किया जा रहा है हमारे पास कि हम लोग, ये इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग इस चीज को देख सकें कि डायरेक्ट अप्लाई करने से ही इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी आ रहा है। तो ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हर फंक्शन इंफिनिटी नहीं होता। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनको हम लोग सॉल्व करके थोड़े से प्रोसेस लगाकर, थोड़े से मेथड्स लगा के हम उसका कोई कन्वर्जिंग या कोई कांस्टेंट आंसर या कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान में रहे इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे या उसका कोई आंसर नहीं होगा, या उसको मैं ये कह लूं कि उसका हाईएस्ट आंसर हो सकता है या लोएस्ट आंसर हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं होता। इंफिनिटी का मतलब ये है। लेकिन हम लोग कुछ प्रोसेस करवाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये इंफिनिटी का आंसर नहीं, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ये हमारा इसमें प्रोसेस और यही हमारी थोड़ी सी बात है इसमें। जरा देखो, मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनाइट 3x 7 ओवर x पावर 7 +9 ओवर x पावर 7। नीचे हमारे पास है 7x पावर 7 ओवर x पावर 7 +3 ओवर x पावर 7। ये हमारे पास एक कहानी थी और ये मैंने किया, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा। इज इट क्लियर? अब यहां पर हमने देखा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पर मेरे पास आया 3 + 9 ओवर x पावर 7, और यहां पर आपके पास आएगा 7 + 3 ओवर x पावर 7, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास क्या होगा, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा कंसर्निंग वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई होगी। ये कंसर्निंग नहीं रहा, ये तो 3 और ये 7 है, कांस्टेंट वैल्यू। हमने लिमिट यहां पर अप्लाई करनी है जहां पर x है। अब यहां पर देखो 3 + 0 होगा क्योंकि इंफिनिटी
इंफिनिटी ओवर समथिंग या समथिंग ओवर इंफिनिटी, सॉरी समथिंग ओवर इंफिनिटी 0, 7 प्लस 0 3 ओवर 7, दैट विल बी द आंसर। ये मेरा आंसर है। इज इट क्लियर? ओके, ये तो अब बात हुई कि ये हमारे पास जो वैल्यूज थी उसको हमने कैसे डील करना है। ओके, ये जो अब बात थी ये तो इसलिए थी ना कि ये हम लोग इक्वल की चीज को कैसे डील करते हैं, और तो सारे ऐसे ही हैं, नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी टच करोगे आपको आंसर ऐसे ही मिलने वाले। लेकिन एक इसमें जो हम लोग इक्वल वाले केस में हम लोग जब भी देखते हैं, जब भी हमारे पास वेरिएबल इक्वल होते हैं तो जो लीडिंग होती है ना वैल्यूज, इनके आंसर आते हैं। जब भी x की वैल्यूज हाईएस्ट डिग्री इक्वल होगी उसके साथ जो भी वैल्यू पड़ी हुई है लीडिंग वैल्यू, वही हमारे पास आंसर्स में आते हैं। ये हमारे पास देखो आंसर, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी एमसीक्यूज है, आपने पहले ये देख लेना है कि ये लीडिंग वैल्यूज और आपके पास x वैल्यूज इक्वल हो, या कोई भी वेरिएबल इक्वल होना चाहिए हाईएस्ट पावर्स में। चुप करके आंसर लिख दें। ये थर्ड वैल्यू है जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। करना क्या है, वही पुरानी वाली बात जो सर ने हमें बताई थी कि हमने सीन ये करना है, कॉन्सेप्ट ये हमारे पास कि हमने नीचे वाली जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड फॉर्म में रखना। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3x पावर 5 प्लस 7 ओवर 9x स्क्वायर प्लस 7 ओवर x स्क्वायर, और यहां पर भी x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लीडिंग वैल्यू है वो हमारे पास x स्क्वायर पे डिवाइड हो रही है, मतलब जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर, आई एम रियली सॉरी, डिनोमिनेटर पे स्क्वायर है। अप्लाई किया हमने स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x 5 प्लस 7 ओवर x स्क्वायर, मैं यहां पर भी x स्क्वायर कर देता हूं, 9x स्क्वायर प्लस 7 ओवर x स्क्वायर, और यहां पर भी x स्क्वायर। जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा, मजे की बात देखो बेटा, मैं इसका जो कुछ पोर्शन है वो यहां पे करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मजे की बात क्या होने वाली है, यहां पर देखो बेटा 3x क्यूब बचेगा क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये कट गए, 3x क्यूब प्लस 7 ओवर x स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या हुआ, 9 प्लस 7 ओवर x स्क्वायर। जब इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 3 इंटू इंफिनिटी प्लस 0 ओवर 9 प्लस 0। कैसे? 7 ओवर इंफिनिटी, इस वाली बात को समझना जरा। 7 ओवर इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0, इसे मैंने इस पर डायरेक्ट 0 लगाया, लेकिन 3 मल्टीप्लाई किया इंफिनिटी से, इंफिनिटी ओवर 9 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। यह हमारा एक क्वेश्चन था जो इंफिनिटी हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।